2006 कोच्चि के एक कला क्लब के दोस्तों का एक समूह ओणम की छुट्टियों के दौरान पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के कोडाईकनाल की यात्रा पर निकलता है। वे कोडाईकनाल की खोज करते हैं और जाने से पहले उनमें से एक दोस्त सुधी उन्हें गुना गुफाओं के बारे में बताता है, एक ऐसी जगह जहां गुना फिल्म की शूटिंग हुई थी। नशे में धुत, नशे में और खुश दोस्त गुना गुफाओं में पहुंचते हैं और पर्यटक गाइड डोमिनिक की चेतावनी के बावजूद गुफाओं के प्रतिबंधित क्षेत्रों का खुद ही पता लगाने का फैसला करते हैं। हालांकि वहां छिपे हुए खतरे के संकेत हैं, फिर भी दोस्त आगे की खोज करते हैं। एक बिंदु पर पहुंचने पर कुछ दोस्त गुफा के भीतर चट्टानों पर अपने समूह का नाम मंजुम्मेल बॉयज उकेरने का फैसला करते हैं। दीवार पर इसे उकेरने के बाद दोस्त बाकी लोगों को दिखाने के लिए आवाज लगाते हैं जो दूसरी तरफ खोज कर रहे हैं, ताकि वे एक तस्वीर ले सकें और वे सभी फिर से इकट्ठा हो जाते हैं। दोस्तों में से एक, सुभाष, उनकी ओर बढ़ते हुए जमीन में एक ढके हुए गड्ढे में गिर जाता है। शुरू में सभी को लगता है कि वह कोई शरारत कर रहा है, लेकिन जब वह कई बार पुकारने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है तो वे सभी घबरा जाते हैं। शुरुआती झटके के बाद उनमें से कुछ मदद लेने के लिए वापस भागते हैं और अन्य रुक जाते हैं और उसे इस उम्मीद में पुकारते रहते हैं कि वह जवाब देगा। वे स्थानीय लोगों को घटना के बारे में पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां उन्हें पीटा जाता है। पुलिस प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है। उन पर सुभाष की हत्या करने और झूठी शिकायत करने का भी आरोप लगाया जाता है और कोई मदद नहीं की जाती। इस बीच बारिश से गड्ढा भर जाता है। अंततः आश्वस्त होने के बाद और मदद न करने के लिए स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया के डर से पुलिस अधिकारियों में से एक उनके साथ गुफा में जाने के लिए सहमत हो जाता है। रास्ते में वह उन्हें बताता है कि आखिरी व्यक्ति जो छेद में गिरा था वह लगभग 10 साल पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री का भतीजा था और सभी बल उसे बचाने के लिए एक साथ आ गए थे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका था। छेद का निरीक्षण करने के बाद पुलिस अधिकारी सुझाव देता है कि वे सुभाष को छोड़ दें क्योंकि वह शायद अब जीवित नहीं है, लेकिन दोस्त उसे बचाने के लिए अड्डे हैं। लेकिन जल्द ही लड़कों में से एक, सिख सेन, सुभाष की चीखें सुनता है और दूसरों को सूचित करता है कि वह जीवित है और पुलिस भी उसे बचाने की कोशिश करने के लिए आश्वस्त हो जाती है। अग्निशमन विभाग और अन्य पुलिस अधिकारियों को भी घटनास्थल पर बुलाया जाता है। उनका अनुमान है कि सुभाष लगभग 120 फीट की गहराई में गिर गया है। वे सुभाष को पकड़ने के लिए रस्सी को नीचे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें संदेह है कि वह इतनी गहराई में गिरने के बाद रस्सी को पकड़ने की स्थिति में नहीं होगा। वे उसे निकालने के लिए गड्ढे के अंदर जाने से डरते हैं। यह देखकर दोस्तों में से एक, सिजू डेविड, नीचे जाने का फैसला करता है। पुलिस अधिकारी शुरू में अनिच्छुक होते हैं, लेकिन दोस्तों और स्थानीय लोगों द्वारा समझाने के बाद आखिरकार सहमत हो जाते हैं। सिजू को गड्ढे में उतारा जाता है, लेकिन रास्ते में जिस रस्सी से सिजू को उतारा जाता है वह खत्म हो जाती है और पुलिस को चिंता होती है कि इससे नीचे जाना असुरक्षित है क्योंकि ऑक्सीजन का स्तर कम हो सकता है और वे सिजू की जान को भी जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं हैं। हालांकि सिजू कहता है कि वह सुभाष की आवाज़ साफ सुन सकता है और वह उसे वहां नीचे नहीं छोड़ सकता। पुलिस अधिक रस्सी का इंतजाम करती है और सिजू को और नीचे खींचती है। कोस 20 फीट की ऊंचाई से सिजू बमुश्किल सुभाष को देख पाता है, जो बारिश के कारण खून और कीचड़ भरे पानी से लथपथ एक चट्टान पर पड़ा हुआ है। सिजू उसे वापस लाने में सफल हो जाता है और बाकी दोस्त मिलकर उसे सफलतापूर्वक ऊपर खींच लेते हैं। नजदीकी क्लिनिक से प्राथमिक उपचार प्राप्त करने के बाद वे सुभाष को अपने गृहनगर के अस्पताल ले जाते हैं, जहां उसका और अधिक गहन उपचार किया जाता है। वे इस घटना के बारे में किसी को न बताने का फैसला करते हैं और सुभाष के परिवार को बताते हैं कि वो झरने में गिर गया था। गिरने से सुभाष को आघात पहुंचता है और शुरू में वो सो नहीं पाता है, लेकिन ट्रॉमा थेरेपी के बाद धीरे धीरे ठीक होने लगता है। बाद में तमिलनाडु गए एक व्यक्ति से ये खबर सामने आती है कि सिजू ने सुभाष को बचाया है और सिजू की बहादुरी की सराहना की जाती है।
2008 सिजू को एक पदक से सम्मानित किया जाता है, जिसे क्रेडिट में असली मंजुम्मिल बॉयज की तस्वीरों और कहानी के साथ दिखाया जाता है। इसी के साथ ही कहानी समाप्त होती है। ऐसी और भी मूवीज समरी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।